पुरखाओं ने परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। आइए हम पढ़ते हैं। सुसमाचार यूहन्ना 14 अध्याय का 3 पद में ऐसे लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जयदीप चौधरी जी, पास्टर जी, जो हर रोज प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं। हमें इंतजार के फल जो मीठा है, प्रभु यीशु के साथ होने, स्वर्गलोक में जाएंगे, प्रवेश करेंगे। हम सबके अगवा करने वाले पास्टर जयवीर चौधरी जी को धन्यवाद। और समय है प्रभु के अच्छे दास उनके मुखांतर से वचनों को, आज के संदेश को सुनेंगे हम। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आपका स्वागत है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। सभी प्रेजेंट संतों को दसों नोह जोड़ करके अभिवादन करते हैं, जय मसीह बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भैया के लिए परमेश्वर से दुआ मांगते हैं, हमारे भैया को लंबी उम्र दें, परमेश्वर आशीष दे। हम मंडली के साथ मांग रहे हैं। और भैया में ये गुण है भरा हुआ, नेतृत्व करने के लिए एक अगुआ भरा हुआ है, क्योंकि हम प्रवचन किए थे बलि, वो प्रवचन को हम पूर्णतः कर नहीं पाए थे। 2 प्रश्न हमसे छूट गया था। हम काफी प्रयास किए, 2-3 दिन मेहनत किए, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए थे। और हमारे भैया जी 1-2 सेकेंड में ही सब कुछ हमको बता दिए। तो हम इसके लिए हम परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं। प्रभु उन्हें आशीष दे और उनको कोटि कोटि आशीष धन्यवाद करते हैं। उनके सभी चीजों में स्वर्गीय भंडार से उनको आशीष दे। आइए हमारा आज का सब्जेक्ट है वचन के विषय में ही बताएंगे। वचन पूर्व से ही था और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगी। जैसे कि आदम को परमेश्वर ने बनाया, आशीष दिया और उनसे बोला कि तुम जानवरों को नाम रखो। आज तक उसी तरह आया। धरती आकाश वचन से बना, जिसमें हम और आप टिके हुए हैं। तो वचन था, है और सदैव रहेगा। परमेश्वर अपने लोगों को आज्ञा देते हैं कि इसको मानना है, इसको जानना भी है, इस पर चित्त लगाना है। तो आइए हम वचन के ही विषय में आज अपना प्रचार का विषय रखे हुए हैं। तो हमारा प्रचार आप लोगों को अच्छा लगे, ये हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी। अगर हमारा प्रचार आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगी तब तो हमारी कोई मतलब नहीं। आइए हम वचन के विषय में ही प्रचार करने जा रहे हैं। आज जो आज्ञा तुझे सुनाया जाता है वो तेरी जीवन मरण और लाभ हानि की है। हमारे साथ कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 30 का 11 और 14 से 16 कोई हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। भाई बहन से हम निवेदन करते हैं, कोई मदद के लिए आगे आएंगे। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 11 14 से 16। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। 14-15वां वचन हो गया था। 11 भी पढ़ना है। 16 तक जाना है भैया, 16 तक जाना है। 16 क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं
कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत बढ़िया से वचन में समझाया गया है, बताया गया है, अपने लोगों को चिताया गया है, चेतावनी के तौर पर दी गई है, एकदम एक्सेप्ट सब चीज है। देख, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है। तेरे लिए अनोखी बात नहीं है, न तुझसे दूर है, तेरे निकट है। और यहाँ आगे बताता है कि तेरे मुख में है। साफ साफ ही बातें आज्ञा के विषय में दी गई है। यह वचन तेरे निकट और तेरे मुख और मन में, तू उस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना और उसके मार्ग पर चलना और उसकी आज्ञा, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है उसमें तुझे आशीष दे। परमेश्वर के नियम विधि को मानना है, जानना है, उसके डर भय में रहना है, अपनी ये विधियां अपने लोगों को भी सुनाना है। बहुत से लोग तो अभी ऐसे भी घर है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी पास्टर इसमें भी है, और उसमें सबसे आगे मैं हूं कि हमारा ही बात हमारा परिवार एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम लोगों के लिए एक तो लज्जित होने का यही है कि हम अपने घराने को ही जब तक नहीं हम आगे ले जा रहे हैं तो हमारे लिए और लोगों को जीत पाना बहुत कठिन है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे भिन्न भिन्न अगुए और भी हैं। हमने कई अगुए के विषय में सुना और जाना और देखा है, और देखते हैं कि अगुआ अकेले तो आ गए हैं, उनकी पत्नी नहीं मानती, उनके बेटा नहीं मानता, उनके भाई जो उन्हीं के आश्रय में हैं वे लोग भी नहीं मानते हैं। तो हम अपना बताते हैं, हम अपना, कि हमारा बेटा भी हमारा कहा हुआ नहीं मानता है। हम कहते हैं ये पूरब है तो वो बोलता है ये पश्चिम है। ऐसा स्थिति हम लोगों का है, लेकिन हम लोगों को धीरज रखना है। ये सब कुछ करने वाले प्रभु ही हैं, प्रभु ही करेंगे, प्रभु को ही सामर्थ्य है करने को। हम इसमें ही थोड़ा सा बैक चलेंगे, इसमें ही थोड़ा सा बैक चलेंगे भैया। इसमें 15 अध्याय में आएंगे, इसी में व्यवस्था विवरण में भी 15 अध्याय में ही आएंगे। 15 का 4, 5, 6 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 4, 5, 6। ये भी बहुत बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट वचन लिखा हुआ है। आइए कोई हमारी हेल्प करेंगे। 15 अध्याय 4, 5, 6 जी। तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे।
तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु उसे उधार लेना न पड़ेगा और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगी। आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर यहाँ वायदा करते हैं अपने लोगों के लिए। ये वायदा जो है परमेश्वर अपने लोगों के लिए किए हुए हैं कि तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत सी आशीष देगा। यहाँ वायदा करता है परमेश्वर की दरिद्र न रहेगा, उस देश में तुझे आशीष देगा। परमेश्वर को जो जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो दरिद्र नहीं होते, उनको दूसरे के यहाँ हाथ नहीं फैलाने पड़ता है। हम किसी से नहीं बोले हैं अपने मित्रों से, हम इसमें हमारे मित्र जो है कई ठो इसमें अभी प्रेजेंट में अभी उपस्थित है, उन मित्रों से भी नहीं बताए हैं। हमको 8,500 रुपया अभी दंड देने पड़ा है। हमारा बाइक दूसरे जगह चला गया था, अभी हम 8,500 रुपया, कहीं ना हम कहीं काम करते हैं न कहीं से हमको हेल्प मिलता है, फिर भी 8,500 रुपया दे करके बाइक ले आए हैं। बाइक दूसरे जगह रख करके हम बेटा को ताड़ना दे करके बहुत पीट पाट करके अभी भगा दिए हैं घर से। नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हम लोग अपने विषय में किसी को बताना भी नहीं है, लेकिन आप हमारे मंडली के लोग हैं, हम नहीं बताएंगे तो आप लोग जानेंगे कैसे। लेकिन परमेश्वर आशीष दिया है, वो पैसा हम दिए हैं, क्योंकि 1,07,000 का गाड़ी है हमारा, और 6,500 7,000 रुपया में छोड़ दिया था गाड़ी, उसको हम अपने से पैसा दे करके ले आए हैं, उसको चढ़ने नहीं दिए। वो कल अभी कश्मीर चला गया है, अभी तो पहुंचा नहीं होगा, अभी रास्ते में ही होगा, लेकिन जा रहा है। आज हम 2 बजे रात से 1:30 बजे रात से उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और जाने के समय अभिवादन भी हमको नहीं किया और चला गया। हम माँ हम ही हैं और बाप हम ही हैं, तो दुख की बात है। अपने घराने से आदमी दुखी रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग परमेश्वर की संगति नहीं छोड़े हैं। हमको कभी भी परमेश्वर किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ा। हम लेने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। आज भी हमारे में कुव्वत है, परमेश्वर ने कुव्वत दिया है कि हम अभी भी लोगों को देते हैं, लेते नहीं। आइए हम आगे बढ़ाते हैं। इतना अवश्य हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगा करके सुने, मेरे निशान लगा करके सुने, उस पर अमल करे और इन सारी आज्ञाओं को मान। आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों का उधार देगा, परंतु उसे उधार लेना न पड़ेगा और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करेंगे। यह परमेश्वर साफ साफ वायदा करता है कि तुमको उधार लेना नहीं पड़ेगा, तू देने वाला होगा, उस पर शासन करेगा, लोगों के ऊपर तू शासन करेगा, तुझे शासन करने वाला बनाऊंगा मैं। हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं कि तेरे अनुग्रह के सिंहासन मुझे कुव्वत दे, मुझे बल दे, मुझे सामर्थ दे। जब तक स्वर्ग से नहीं दिया जाएगा पृथ्वी पर आपको नहीं मिलेगी। जब तक स्वर्ग से कुव्वत बल नहीं दिया जाएगा तब तक पृथ्वी पर कोई देने वाला नहीं है।
उसके दिए हुए को कोई रोक नहीं सकता और उसके उखाड़े हुए को कोई गाड़ नहीं सकता। ऑल इन ऑल गॉड, सब कुछ करने वाला वही है। आइए हम वचन को आगे दिखाते हैं। यहोशू के जीवन में यहोशू 1:8। आइए कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। यहोशू 1:8। कोई भाई या बहन पढ़ेंगे? यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 8। कहाँ सो गए हैं आप लोग भैया? मैं मदद के लिए आपको बोल रहा हूँ। व्यवस्था मदद की के यह लिए पुस्तक 270 नंबर पेज पुराना नियम, व्यवस्था की यह पुस्तक 270 नंबर पेज तेरे पुराना नियम। चित्त व्यवस्था से की यह कभी न पुस्तक तेरे उतरने चित्त पाए। से कभी ना उतरने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के हुक्म मानना, परमेश्वर की आज्ञा में रहना, उसको वचन को चीट लगाना, ये सभी आज्ञा मानना है। और हम लोग अब इस समय कहाँ जाएंगे? है हमें दुख दे या सुख दे, वो परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही सब कुछ है। और जब नगर को ले तब उसमें आग लगा करके फूंक देना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुझे आज्ञा दी है। परमेश्वर वहां आशीष दिया, आज्ञा दी कि नगर को फूंक देना, उसकी किसी भी चीज को लालच नहीं करना। ये आज्ञा सब है। परमेश्वर जिसको बोलता है वही करना है, वही कुछ करना है। साउल जो है, साउल को परमेश्वर सामत दिया और साउल गया अपने सैनिक को लेकर के, और वह काम तो वैसा ही किया, लेकिन मोटे मोटे बकरी लोगों को, मोटे मोटे जानवर लोगों को लेके चलाया, और वही उसका कारण था। राज संतलत फिर उसको मिट गई, वही कारण था। आज्ञा के अनुसार वो 75% काम किया, लेकिन 25% उसको भूल गया। लोगों को आवेश में आकर के, अपने सैनिकों को बातों को मान करके परमेश्वर की बातों को तुच्छ जान दिया, और उसी का दंड के आधार पर उसको राज्य सत्ता गंवानी पड़ी। आइए हम भजन संहिता 1:1-2 देखेंगे। कोई भाई बहन हमारी मदद करें। भजन संहिता 1:1 और 2, कोई हमारी मदद करेंगे। समय कम रहता है, इसलिए अब लगता है कि अभी हम 2-1 पॉइंट भी नहीं चले और समय होने जा रहा है। आइए कोई भाई बहन हमारी मदद करें। क्या ही भजन संहिता धन्य है वह पुरुष 1:2। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन आमीन। हाँ, नियम यही है, नियम यही है, यही नियम है। इसमें कई खंडों में हम लोग इसको विभाजित करके इसको हम लेकर रखे हुए हैं। कई खंडों में हम लोग विभाजित करते हैं इसे, कि हमारे नियम यही है कि धन, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 1 में कि क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न
पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। वही लोग परमेश्वर के अधीन रहते हैं, वही लोग परमेश्वर के अधीन हैं जो दुष्ट लोगों की संगति से दूर रहते हैं। हम अपने घर में अकेले बैठे रहते हैं, किसी के यहाँ कभी भी नहीं गया, किसी भी जरूरत में भी नहीं जल्दी जाते, अपने काम से निकलते हैं और फिर आके अपने ही घर में बैठते हैं। किसी भी आदमी के यहाँ हंसी ठाठा ये सब मंडली में हम आज तक गए ही नहीं, और हम में शुरू में ही आदत थी यही, और आज भी वही आदत है कि हमें अलग के समाज में मंडली में हम कभी भी नहीं जाते न है। आज तक ले मैंने गांजा भांग दारू ताड़ी खैनी बीड़ी या भिन्न भिन्न प्रकार के ताश का खेला लोग खेलते हैं, मैंने इस सबसे आज तक वंचित हूँ और वंचित आगे भी रहूंगा। हम कभी ये समाज में गए ही नहीं। दूसरा में बताता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहोवा के काम में ही रात दिन ध्यान दिए रहता है। यहाँ तक कि हम लोग को कोई पुस्तक भी देता है लोग, तो हम लोग उतना पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हम लोगों को बाइबिल से भी अच्छा कोई पुस्तकें नहीं मिलता है, कोई पुस्तकें नहीं मिलता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम बाइबिल पढ़ेंगे तो हमको कोई प्रचार प्रसार करने की कोई वस्तु मिलेगी। ये दूसरा पुस्तक अब हमारे लिए रहा क्या है, हमारे लिए है क्या? आइए इसी में 19 है, 19 का 7-11 भी देख लेंगे। भजन संहिता 19 7 और 11। आएंगे कोई भाई बहन? हेलो जी सर, जी सर। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा इसी का के 11 भी पढ़ लेंगे, 11 भी पढ़ देंगे भैया। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आमीन 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 आमीन। यहोवा का नियम कानून सब अलग है। यहाँ साफ बताता है यहोवा की व्यवस्था माने नियम खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोग को बुद्धिमान बना देती है। और 11 में साफ साफ लिखा है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर की योजना पूरा करने से, परमेश्वर की बातें मानने से सभी प्रकार की प्रतिफल मिलती है, सभी प्रकार की लाभ होती है। हमको किसी भी प्रकार की कभी भी घटी नहीं हुई। हमको भादों में आया, कुआर कार्तिक में, किसी भी समय में एक ही जैसा रहा। परमेश्वर हमको बैठे बैठे सब कुछ देता है, सब कुछ पूरा करता है। आइए हम आगे देखेंगे, 33 का 4 भी देख लेंगे। इसमें 33 का 4 ही तो लगता है कि 3-4 दिन में भी नहीं सपर पाएगा ये वचन। 33 का 4। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आमीन 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 आमीन। यहाँ साफ साफ 4 में बताता है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आमीन आमीन। आज ये लोग सत्य से विहीन हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जो हैं। हम जैसे कि प्रतिदिन हम प्रार्थना में करते हैं, सुबह का प्रार्थना में, कि जितने लोग हैं
चाबी तो भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों को ले चुके हैं, किंतु स्वयं स्वर्गीय राज्य में जा नहीं पाते, न जाने वाले को ठीक से जाने देते हैं। ऐसे तमाम अवघड़ संतो जोगी बैरागी को ताड़ना दे करके अपने राज्य में ले ले, अपनी चमत्कार दिखा करके, लोगों को बहला फुसला करके, और अपने ही समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि सृजनहार हम ही हैं। कितने लोग ऐसे मानेंगे? वो उन लोगों को बहलाने फुसलाने वाला लोग उनके पास तो रहते हैं। उनको एक तो कोई माता भी आई हुई है, वो बहुत चमत्कार दिखाती है। अभी तो हम नाम भूल गए हैं उनका, क्योंकि हम लोगों को उन लोगों को नाम से और उनको लोगों को शकल से भी नफरत है। और वो अपने आप को सृष्टिकर्ता मानती है। हाँ, चंचल देवी, चंचल माता कोई है, अभी आई हुई है नए नए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि लोगों को बहला फुसला करके अपनी मकसद पूरा करने के लिए एक एक चीज को पूरा करने के लिए 2000 2500 रुपया लेती है। और बोलिए, ऐसी माता को हम माता कहेंगे? वो अपने बोलती है कि कोई तंत्र विधा हो, कोई को फंसाना हो, कोई को अपने पास रखना हो, आप लोग आइए, इतना हमारा चार्ज दीजिए, नंबर है हमारा। तो हमारे जैसे, आपके जैसे आदमी नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये लोग से पूरा होने वाला नहीं है। पूरा करने वाला प्रभु है, जिसे ऊपर से नहीं दिया गया ऊपर उसे नीचे नहीं मिलेगा। वो हमारा प्रयास बेअर्थक है, पैसा भी हमारा बर्बाद हो जाएगा, उससे क्या पूर्ण होगा। आइए हम देखते हैं आगे भी। 40 का 8 देख लेंगे भैया। हम अब करीब पहुंच चुके हैं, भजन में रह करके समाप्त करेंगे, फिर कभी दूसरा दिन समय मिलेगा तो इसको पूरा करेंगे। 40 का 8 जी। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। आमीन 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 आमीन। हम लोग जितने परमेश्वर के लोग हैं, उनका सब चीज हमारे अंदर है, और उनके अलावा ये संसार की कोई चीज हमें नहीं चाहिए। प्रभु के अलावा हम लोग को कोई चीज दूसरा नहीं चाहिए। सब मानने वाले लोग आएंगे, और धर्म वाले लोग तो बहुत हैं, उनके सिवा बहुत लोग नए नए बन जाते हैं, उनके पीछे चलने वाले लोग बहुत बन जाते हैं। तभी तो उन लोगों को आज रोटी से हुआ मिलता है, उन लोगों को मार्ग आगे बढ़ जाता है। आइए हम देखेंगे फिर 107 का 20 भी देख लेंगे भैया, और 19 का 9 16, कारण कि हमारा समय अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर के नाम से चंगाई मिलता है, और गड्ढे में से मनुष्य निकाला जाता है। इससे सहज और क्या चाहिए? न पैसा देना है, न किसी के यहाँ जाना है, सब कुछ हमको फ्री में मिलता है, सेंत मेत में मिलता है। 119 अध्याय 9-7। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ, ये जवानों को हिदायत दी गई है। एक मिनट भैया, एक मिनट, इसके बाद 16 पढ़ रहा है। जवानों को हिदायत दी गई है, उन्हें समझाया गया है, सुझाव दी गई है कि अपनी चाल चलन को
किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। 16 भी पढ़ देंगे भैया, 16 मैं इसी का 16। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। आमीन आमीन। हाँ, तेरी विधियों को सुख पाऊंगा और तेरे वचन को भुलाऊंगा, न भुलाऊंगा। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि परमेश्वर के अधीन रहने वाले, परमेश्वर की संगति में रहने वाले, आज्ञा मानने वाले, वचन पर चलने वाले कि किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी। परमेश्वर सभी को संभालता है, सभी को बल देता है, सामर्थ देता है, उनकी अगुवाई करता है। ये अभी तो हमें लगता है कि 2-3 दिन में भी नहीं पूरा होगी। हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं और माइक को भैया को दे रहे हैं। आमीन आमीन। जय मसीह। जय मसीह। आपको धन्यवाद। बढ़िया संदेश को सुना रहे थे पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। बहुत आयत से आपको परमेश्वर बरकतें दे, आशीषें करे। अब समय है प्रार्थना करने का। पास्टर हीरालाल मरावी, सिवनी मध्य प्रदेश से। जी सर, जी सर, जी सर। क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? छोटा जी सा। जी जी जी। आइए पास्टर हीरालाल मरावी के यहाँ जाएंगे और प्रार्थना को सुनेंगे। आइए हम दुआ करें। पवित्र 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 सामर्थी यहोवा आसमानी बाप, सरज्ञानी सरयापी सामर्थी मेरे खुदा, एक बार फिर से प्रभु जी आपके करीब में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके दया के लिए। आपने वे पिता परमेश्वर एक बार फिर से बीते घोर अंधकार रात्रि से बचाकर हमारे जीवन में इस प्रकाश उस दिन को आपने जोड़ा। मेरे खुदा सचमुच में प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से प्यारे परमेश्वर, आपने कहा है कि सुनकर यहोवा की बातों को यदि तू चले तो यहोवा तेरे सारे कार्य को, तेरे सब कामों को वो सफल करेगा। और आपने ये भी कहा प्रभु की व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। प्रभु सचमुच में मेरे खुदा एक बार फिर से आज हमारे जीवन के लिए आपने प्रभु जी आपके दास विश्वनाथ जी के माध्यम से आपने बातचीत किया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर सचमुच में ये वचन हमारे लिए एक प्रेरणादायक और पिता अगुवाई हम सारी बातें होने पाए प्रभु जी। खुदा मैं दुआ करता हूँ आज के दिन में प्रभु जी जहां जहां जाते हैं खुदा हर एक के साथ हो लीजिए, उनकी सेवकाई में, उनके काम में। और खासकर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी इस समय पिता हर परिस्थिति में संभालने वाला परमेश्वर तू ही है। तू देख रहा है प्रभु कि तेरे लोगों को कितने परेशानी और दिक्कत और गड़बड़ियां और पिता मुसीबत है, परंतु प्रभु सारे बात तो मैं संभालने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय पिता उस जिला के लिए और उसके हरनपुर गांव के लिए, वहां के भक्तों के लिए प्रभु जो उनके साथ में वो पिता बशलूट जो किए गन और उनके साथ में जो उन्हें मारा गया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर कितना प्रताड़ित किया गया, परंतु पिता परमेश्वर इस समय में आप उनका सुधि लेने वाला आप है प्रभु जी। जैसे आपने सिलास और पौलुस का आपने सुधि लिया प्रभु जी, आपने पतरस का सुधि लिया प्रभु जी, आपने यूहन्ना का सुधि लिया, वैसे आपके भक्तों का आप सुधि लीजिए प्रभु जी। हालेलुया। मेरे राजा एक बार फिर से प्रभु जी विशेषकर प्रार्थना करता हूँ विश्वनाथ सर के लिए। ओ पिता परमेश्वर के गाड़ी जो जहां भी पहुंचा है हाँ प्रभु जी पहुंचने में हर एक बातों में आप सहायता कीजिए प्रभु। किसी गड़बड़ी या दिक्कत या पिता सामान बातों से आप बचा कर रखने वाला परमेश्वर केवल आप है प्रभु। तेरे वचन मार्ग के लिए दीपक और पथ के लिए चला न पाए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, विशेषकर खास कर धनराज सर के लिए प्रभु के लिए जो पिता परमेश्वर होने दीजिए इस माध्यम से हमें भोर को जो पिता परमेश्वर एक लाइक कार में छोड़ते हैं खुदावन हर एक बातों में आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु। उनकी यात्रा में, उनकी सेवकाई में, वो जहां भी जाते हैं, खासकर पिता जितने लोग इस गूगल मीट के द्वारा जुड़े हैं प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर हर एक आपके भक्तों को तो आशीष कीजिए। मेरे राजा आज के दिन में चलना फिरना बैठना उठना वो सारे बातें यीशु केवल आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए और हमारे जीवन से केवल आपको और आपको महिमा मिलने पाए। हे राजा हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, एक बार फिर से सबको तेरे हाथों में सौंपते। खुदा तूने प्रार्थना को सुना
और सुनकर उसका उत्तर दिया है। धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम सबको तेरे हाथों आदर, इज्जत, गौर, जलाल, महिमा, सम्मान ईसा। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। तू यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। अब समय है ज्योति हरि के यहाँ जाएंगे कोलकाता में और वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे। सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर से भजन के लिए जिन्होंने भेजा, उनको धन्यवाद देते और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, साजन सर को, हरिंदर सर को, और धन्यवाद देते सुंदर से प्रचार के लिए फिर से विश्वनाथ प्रसाद सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं हीरा महारवि सर को, धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू ज्योति हरि, गॉड ब्लेस यू। अब समय है आशीषों को लेंगे हम। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, वेस्ट चमन, जगदीशपुर, बिहार से। पास्टर जी। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक प्यार, मोहब्बत, शांति, प्रेम बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह की। हैप्पी बर्थडे। जय मसीह। हैप्पी बर्थडे, सेम टू यू, थैंक यू, थैंक यू। बधाइयाँ सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हाँ, सर जी को बधाई हो। हैप्पी बर्थडे टू यू है सर जी, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे सर, यही हमारी हम कामना लोग है। जानते नहीं थे, कोसी भैया को बताने से ही हम लोग जान पाए हैं। कोसी भैया नहीं कहते तो हम लोग जानते नहीं, सर जी भी नहीं बताए हम लोगों को। कोई बात नहीं, कोशी जी को धनराज साहब नहीं बताए है ना भाई, वो तो जिसकी जितनी पढ़ाई लिखाई है वही पहुंच पाता है ना। बाकी फिर जी 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 प्रभु जी। आशीष देता है, जो डायरेक्ट दिखता नहीं है वो प्रभु बताता है कि आज कुछ तो खास है, आज कुछ तो खास है। ये है बात। आज अब देखिए खास, अभी कुछ देर पहले ज्योति ने प्रार्थना किया, और उसके प्रार्थना करने के समय ही ट्रंप का ऑर्डर आ गया कि वो सीज फायर हो गया, इजराइल और ईरान का रुक गया। 12 दिन चला युद्ध, रुक गया। 300 पॉइंट जी जी सेंसेक्स जी। निफ्टी हाई है, 1% हाई है, 4% क्रूड टूट गया, सोना चांदी सब टूट गया। तो ऐसे ही है। हाँ हाँ हाँ, हम लोगों के अभी पास तो 6:30 न्यूज पौने है 7 बजे नहीं। की बात है। अयतुल्ला खमेनी जब उसका खात्मा हुआ, फायर हो गया, रुक गया। वो कोई जरूरी नहीं है सर, कई मीडिया में जो बता रहा है या यूट्यूब में बता रहा, कोई बोल रहा रशिया भाग गया, कोई बोला अंडरग्राउंड में ही है, और अभी ठिकाना नहीं है। जब तक है सीज फायर की बात हुआ तो फिर ईरान का विदेश मंत्री बोल दिया अभी सीज फायर नहीं हुआ, हम आगे बताएंगे। मगर इतना जरूर बोला कि अगर इजराइल नहीं मारेगा तो मैं भी नहीं मारूंगा, मतलब सीज फायर हो जाएगा। चलिए, प्रभु का धन्यवाद। हाँ, हम लोग तो बराबर प्रार्थना करते हैं कि लड़ाइयाँ बंद हो, बिल्कुल लड़ाइयाँ विश्व में बंद हो,